वाणी सुखर सुधा स्वर्णलीला पुनातु अखंडानंद संबोध पूतये ब्रह्ममूर्तये सुधाश्रित नेत्रांतरस्तूतये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन व्यथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवादेशिनी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति। यद् यदा करति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः यत्र यत्र मानं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदीयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाप सर्वशः। उस्सीदेयुर्मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपन्यान्नाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते। तो श्लोक 23 में भगवान लोक संग्रह की बात कह रहे हैं। लोक संग्रह का प्रसंग चल रहा है। तो जो तत्वविद हैं, महापुरुष हैं, वो लोक संग्रह के लिए कर्म करें, जबकि उनके करने से भी कोई प्रयोजन नहीं, ना करने से कोई प्रयोजन नहीं। यदि क्योंकि उनको सब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनको प्राप्त ना हो। सब प्राप्त ही है तो फल इच्छा संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से जो उनसे लोक संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि लोक संग्रह महापुरुषों से होता है। अब जो जिस अपने वर्ण आश्रम में है वहीं से उसी प्रकार से लोक संग्रह है। सन्यासी का लोक संग्रह होगा कि उसके जीवन में
ब्रह्मनिष्ठा, त्याग, वैराग्य प्रतिष्ठित हो तो उसको ही आदर्श मान करके, प्रमाण मान करके आगे उत्तरवर्ती जो जिज्ञासु होंगे उनके जीवन में वो सब प्रतिष्ठित होगा। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भी लोक संग्रह होगा। जो हम अपने शास्त्र विहित नित्य कर्मों को करेंगे तो उत्तरवर्ती भी सब उसी कर्मों को करेंगे, सबको एक संस्कार प्राप्त होगा। ये है लोक संग्रह। अब भगवान आगे कहते हैं, यदि मुझसे बड़ा कौन महापुरुष है, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, फिर भी मैं लोक संग्रह करता हूँ। क्योंकि यदि मैं इस प्रकार कर्मों में आलस्य रहित होकर के ना बरतूं तो मेरे ना बरतने पर सब लोग वैसा ही करेंगे। क्योंकि यदि यदा प्रति श्रेष्ठ तत्तदेव करोजना, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं तो प्रमाण हो जाते हैं, आदर्श हो जाते हैं। तो जितना बड़ा पद हमारा है उतना ही हमारा दायित्व समाज में ज्यादा हो जाता है। जितना छोटा होता है उतना सीमित क्षेत्र में ही हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, यदि मैं उसी तीव्र में लोका न कुर्याम कर्म चेदम, यदि मैं कर्म में ना करूं तो उसकी देयु हूँ, मैं विनेश्यु हूँ, मैं विनाश करने वाला हूँगा, लोक का विनाश करने वाला हूँगा। क्योंकि मैं नहीं करूँगा या बुरा करूँगा तो लोग मेरे अनुसार ही मेरे पीछे पीछे वैसे बरतेंगे और सब जो है विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इस मोक्ष से सब आत्मा का हनन करने वाले होंगे। आत्मा का हनन माने इस मोक्ष से, भगवत प्राप्ति से विमुख ही रहेंगे। तो भगवान ने कहा, तो एक तो मैं इस लोक का विनाश करने वाला हूँगा, संकरष्टता कर्ता श्याम उपन्याह सजाहा। तो बात और कही कि मैं इस प्रजा का हनन करने वाला हूँगा और वर्ण संकरता करने वाला हूँगा। आज वर्ण संकरता सबसे ज्यादा समाज में फैली। किसी पुराण में कहा है कि नदियों का दूषित होना, वर्ण संकरता होना, ये संकेत दिखाता है कलिकाल का, घोर कलिकाल का। और माँ भगवती गंगा ने कहा देवी भागवत में, इस कलयुग पर तुलसी और शालक ग्राम पूजा विधिवत होती रहेगी तो मैं धरा धाम को छोड़कर नहीं जाता। तो नदियों का दूषित होना, शालक ग्राम भगवान की पूजा बंद हो जाना, तुलसी को एक सामान्य पौधा मानना और वर्ण संकरता होना, ये कलिकाल का लक्षण है। और जहाँ कलिकाल मतलब कालुष्य, पाप दोषों की वृद्धि हो जाती है। तो आज हम देखते हैं नदियां सब दूषित हो रही हैं, अपने घर का कचरा ले जाकर के सब नदियों में डालते हैं, वातावरण को अशुद्ध करते हैं। जबकि जल तो बहुत पवित्र चीज, जल से ही सब शुद्धि होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तो मैं सबका हनन करने वाला हूँगा और वर्ण संकरता होगी। और वर्ण संकरता क्यों होती है? जब हमारा शास्त्र विहित नियत कर्मों पर नियत कर्मों को हम नहीं करते हैं, तब क्या करेंगे? करे बिना तो कुछ रह नहीं सकते, तो कुछ अनर्थ करेंगे, कुछ जोड़ देंगे कि जो संकरता है माने मिक्स कर लेंगे। आज संकरता ये है कि कोई ये नहीं कह सकते ये शुद्ध है। वाणी की संकरता है, रूप की संकरता है, शरीर की संकरता है, जाति की संकरता है, पशुओं में संकरता है। अब से इतनी सारी दोगली गाय घूम रहे,
और वनस्पति में संकरता है, कहीं ये शुद्ध ही नहीं रह गया। यदि पहले क्या थी, ऐसा नहीं कि अशुद्ध पाप नहीं थे, ये बुराई नहीं थी, एक उनका समुदाय होता था, ये कौन है, वहाँ असुर रहते हैं। आज पता नहीं चलता, सत्संग में बैठते ही असुर हो जाते हैं। ये जो मिक्स पना है कुछ और दिखाई कुछ और रहा है। यही सबसे बड़ा कालुष्य है। उसके जीवन में नित्य कर्म, शास्त्र विहित कर्म छूट गए, उसके जीवन से निष्ठा छूट गई। अब वो दुहाई देने लगे, हम तो समभाव है, हमारा समभाव है। अरे समभाव कहाँ है? समभावता जो है धर्म के जो अंतः धर्म होता है, सार्वभौम धर्म होता है, वहाँ सब संभावन होना चाहिए। कहते मानव सब समभाव है। अरे कहाँ मानवता आ रही है? व्यवहार तो किसी का हिंसा प्रधान है, एक का अहिंसा प्रधान है, किसी के जीवन क्षमा है, एक में दुष्टता है। कैसे एकता हो रही है? बता, कहाँ मानवता एक हो रही है? तो जो हमारा व्यवहारिक धर्म है उसको ही छोड़ दिए, कैसे एकता संभव होगी? एक नाक के नीचे बाल रखता है कि नहीं रखता है, एक चोटी रखता है कि नहीं रखता है, एक हिंसा करता है, एक अहिंसा है के जीवन में। कहाँ एकता के पैदा कर लोगे? और हम कहें हम तो समभाव है, भाई भाई है, ये उचित नहीं, तत्व दृष्टि से भी उचित नहीं। हाँ, मानवता कहाँ होती है? जब सबके जीवन में क्षमा हो तो गले मिल सकते हैं, धैर्य है, मिल सकते हैं। धृति, क्षमा, समवस्तयः, शौचमिंद्रिय निग्रह, सत्यम, अक्रोधो, सत्यम, धर्म, लक्षणम, ये समानता है तो मानवता है। इसको स्वीकार करते नहीं, इससे एकत्व करते नहीं और हम मानव बन जाएं, ऐसा नहीं होता। मानवता अभेदता को दिखाएगा। यदि मानवता भेद को दिखाता है तो मानवता नहीं। ये ऐसा नहीं, सबके हृदय में पीड़ा होती है, कोई व्यक्त कर देता है, कोई अव्यक्त रहती है सबके हृदय की पीड़ा। तो धर्म में जब ये संकरता मैंने देखा, दक्षिण भारत में हिंदू है और ईसाई उसमें भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, वो मांस भी खा लेते हैं, हवन भी कर लेते हैं। अब बताइए क्या है? पशु का नहीं तो क्या है? ऐसा संभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी मानवता नहीं होनी चाहिए जहां हमारा धैर्य टूट जाए, क्षमा हमारे जीवन से निकल जाए, हिंसा हमारे जीवन में आ जाए, अहिंसा छूट जाए। ये मानवता नहीं होती। भगवान कहते हैं कि वर्ण संकरता ना आने पाए, क्योंकि तो वर्ण संकरता का ही परिणाम दिखाई दे रहा है। आज लोक में ये वर्ण संकरता का परिणाम है और हम दुहाई देते हैं कि हम तो मानव हैं। मानवता की हानि हो जाती है। वर्ण आश्रम से क्या मानवता की हानि होती है? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग का, भगवान की वाणी क्या गलत है कि मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की? क्या ऋषियों ने जो वर्ण परंपरा हमारी स्थापित उसको बल दिया, क्या वो गलत थे? वर्ण आश्रम धर्मेण तपसा हरिपुरुषनाथ, भगवान कहते हैं अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। स्वे धर्म में अभी गीता में भी कहा, अपने अपने धर्म का पालन करने से वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये जो हमारी सनातन वैदिक पद्धति है, जो सनातन वैदिक पद्धति है, ये अभेदता को दिखाती है। वर्ण आश्रम ये भेद के लिए नहीं है, अभेद के लिए। जैसे कि दृष्टांत आप देखें, एक नारंगी है और एक खरबूज है। खरबूज में निशान बने हैं, अलग अलग भाग बने हैं, लेकिन अंदर क्या है? अभेद है। और नारंगी है, बाहर भेद नहीं है और अंदर भेद है। जो अभेदता को कहते हैं कि हम तो अभेद रहेंगे, अरे भाई सब समान कैसे हो सकते हैं? सबके मानवता समानता हो सकती है,
लेकिन हाथ का काम हाथ से ही होगा, पैर का काम पैर से ही होगा, सिर का काम सिर से ही होगा। ये जो मानवता है, मानवता में अभेदता की बात आती है, लेकिन व्यवहार में तो भेद होगा। हम पैर से घृणा नहीं कर सकता, हाथ पैर से घृणा नहीं होगी, पैर सिर से घृणा नहीं होगी, क्योंकि एक ही शरीर के ये अंग है। तो जो हमारी अभेद व्यवस्था है, अभेदता की प्राप्ति है, उस अभेद में भेद से अभेद में ले जाया गया है। जैसा कि खरबूज का दृष्टांत मैंने दिया। अब जो बाहर से अभेद है, अंदर बड़े बड़े भेद पैदा है, ऐसा मत समझो, बहुत भेद है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि मैं कर्म ना करूं, अपने इस वर्ण आश्रम में कर्म ना करूं, तो मैं वर्ण संकरता होगी। और जब वर्ण संकरता होगी, वर्ण संकरता का मतलब है हम मनोमुखी हो जाए, जिससे चाहे उससे विवाह कर लें। मनोमुखता नहीं तो क्या है? अपने शास्त्रों को तिलांजलि दे दी, संतों को तिलांजलि दे दी, हम मनोमुखी हो गए। मनोमुखी होकर के जो चाहे सो करें, इसी का नाम वर्ण संकरता है। मनोमुखी होने का नाम वर्ण संकरता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई शाश्वत संविधान नहीं है। शाश्वत संविधान होने पर मनुष्य की एक वासनाओं का दायरा निश्चित होता है, सीमाबद्ध होता है कि इसके बाहर हम नहीं जाते। इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं वर्ण संकर करने वाला हूँगा, और जिस उद्देश्य से मेरा प्राकट्य हुआ था, इन समस्त जीवों को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए जो प्राकट्य हुआ था, मैं उस प्रजा का हनन कर दूंगा, बहिर्मुख करके, मनोमुखी करके, वासनाओं से ग्रस्त कर दूंगा और इनका हनन हो जाएगा। हम सबसे बड़ा हनन क्या है? ये आत्म हनन ही, भगवत तत्व की प्राप्ति ना होना नहीं होना ही सबसे बड़ा आत्म हनन है। कोई आत्महत्या जो कर लेते, ये बहुत बड़ी बात नहीं। हम मनुष्य जन्म पाकर के भी, ऐसी विशिष्ट बुद्धि पाकर के भी, ऐसी स्थिति परिस्थिति पाकर के भी हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे, यही आत्महनन है। तो भगवान ने कहा कि मैं आया था, मेरा प्राकट्य हुआ है सबको मोक्ष के लिए, मैं सबका आत्महनन नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये है लोक संग्रह। आप जो करते हैं वो आपकी संतान वही करती है। आते हैं लोग, आते हैं महाराज जी को प्रणाम करो, और बच्चों को बोलते हैं प्रणाम करो, महाराज जी को प्रणाम करो, वो नहीं करते हैं। अब जब खुद करने लगते हैं तो बच्चे भी करने लगते हैं। ये क्या है? यदि यदा चलती श्रेष्ठ। हम बड़े उसका बड़े बड़े लोग करेंगे तो कुछ छोटे भी करेंगे, यही है ये लोक संग्रह। जीवन में लोक संग्रह हमारा इस तभी बना रहता है जब अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में, शाश्वत संविधान कर्मों में लगे रहते हैं, तो ये व्यवस्था बनी रहती है। तो भगवान ये लोक संग्रह की बात कहें कि ऐसा मत समझो कि सब बोधनिष्ठ होकर के भी उनका जो सन्यासी है तो भी लोक संग्रह होगा, और गृहस्थ है तो भी लोक संग्रह होगा। लोक संग्रह केवल उन्हीं से नहीं होता है जो वासनाओं से ग्रस्त हैं, भोगों से ग्रस्त हैं, उनसे लोक संग्रह नहीं होगा। क्योंकि लोक संग्रह लोक में फैलना, लोक में अच्छाई फैलना, लोक में भगवत्ता, भगवान के गुण धामों का विस्तार होगा, और भोगी इन चीजों से दूर रहेगा तो लोक संग्रह भोगी नहीं कर सकता। जब भी लोक संग्रह होगा, योगी से ही लोक संग्रह होगा। जिज्ञासु से भी लोक संग्रह होता है, क्योंकि एक साधक लगा है तो दूसरे को प्रेरणा लगती है, तो भी लोक संग्रह होता है। और तत्ववेत्ता से तो लोक संग्रह होता ही है।
भगवान ने आगे बताया, सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सप्ताह लोक संग्रह। वैसे लोक संग्रह करें। अज्ञानी कैसे कर्म करता है? फल की आसक्ति से युक्त होकर। फल की आसक्ति से युक्त होकर के अज्ञानी जैसे कर्म करता है वैसे महापुरुष भी, बड़े लोग भी फल में आसक्त ना होकर के, दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ है। अज्ञानी फल में आसक्त होकर के कर्म करता है और महापुरुष फल में आसक्त होकर कर्म नहीं करता, क्योंकि फल से वो चिपक ही नहीं सकता, क्योंकि जो चिपकाहट की जो गोंद लगा था वो गोंद छूट गया। आसक्ति जो अज्ञान था वो छूट गई है, चिपकाने वाली चीज अब नहीं रही है। तो वो जब उससे कर्म होगा फल आसक्ति से रहित होकर के कर्म होगा। तो जैसे अज्ञानी फल में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, ऐसे ज्ञानी फल से आसक्ति रहित होकर के कर्म करें। क्यों? चिकीर्षु लोक संग्रह, लोक संग्रह की इच्छा से युक्त होकर के। सप्ताह कर्मण्यस्य कर्मणः फलम न भविष्यति केचित् अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् आत्मवित् तथा सक्तः सन् तद्वत् किमकरम् किमर्थम करोति तच्छृणु चिकीर्षु कर्तुं लोकमिच्छति। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इसी में इस कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा। अज्ञानी कहता है कि ये कर्म करूंगा तो इसका फल मुझे प्राप्त होगा, ऐसा इसी फल से आसक्त होकर के वो कर्म करता है। तो कहते हैं ज्ञानी फल से आसक्त होकर के नहीं, लेकिन एक लोक लीला की दृष्टि से कर्म करें, लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं, सबको एक ही रास्ते, सबको एक ही चीज बताना चाहते हैं, तो भी हानि होगी। आगे भगवान ने कहा, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषे सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनेत, अज्ञानी जो कर्म के संगी हैं, फल से जुड़े हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे, और बल्कि उनको जोशित सर्वकर्माणी, उनको बल्कि लगाए, जोड़ दे। सब कर्मों सर्वकर्माणी विद्वान, उनको कर्मों में लगाए। युक्तः समाचरण, ऐसा आचरण करें, उनको कर्मों में लगाए। ये जो वैदिक सनातन पद्धति है, ये अभेदता को दिखाती है, भेदता को नहीं दिखाती। अब हम ज्ञान चर्चा करते हैं तो सब ज्ञान ही चर्चा करें, ऐसा संभव नहीं। या हम कर्म करते हैं, ज्ञानी लोग भी कर्म ही करें, ऐसा भी संभव नहीं। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक कुर्ता बनाया, सब बच्चे भी पहने, मम्मी भी पहने, पापा भी पहने और अम्मा सब पहने, ये ऐसी चीज नहीं। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, अपनी योग्यता भिन्न भिन्न है। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, ऐसा नहीं है हमारे वैदिक। ये तो मजहबी लोगों के काम है, फिरका ख्रिस्ती लोगों के काम है कि बस एक ग्रंथ पढ़ो। वो मतवादियों के काम है, मतावलंबी है। हम मतावलंबी नहीं है, हम तो अद्वैत श्रुति को, शाश्वत श्रुति के संविधान को मानने वाले हैं। नहीं तो यदि ऐसा होता तो इतने बड़े 1 लाख मंत्र वेद के, 1 लाख मंत्र इतिहास में, ये सब व्यर्थ हो जाते। इसको एक प्रकरण होता है और एक होता है शास्त्र। शास्त्र को कहते हैं कि जिसमें विषय अलग अलग होते हुए भी लक्ष्य जिसका एक है।
अब प्रकरण कहते हैं लक्ष्य, एक लक्ष्य है, एक ही वहां प्रक्रिया। तो शास्त्र, जब हम शास्त्र की व्याख्या करते हैं तो वहां सभी पक्ष सामने आते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के अधिकारी हैं। शास्त्र किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए, कर्मी के लिए भी है, ज्ञानी के लिए है, उपासक के लिए है, सेवा के लिए है, धर्म नीति, राजनीति, युद्ध नीति, सबके लिए सबका वर्णन आता है, प्रकृति का वर्णन आता है। तो हम उन अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें। एक चरवाहा जंगल में भेड़ चरा रहा है और कह रहा है, हे भगवान, भगवान का भजन कर रहा है। क्या भजन कर रहा है कि हे भगवान, तेरी दाढ़ी में मैं तेल लगा दूं, तुझे स्नान कराऊं, तेरी दाढ़ी में तेल लगाऊं, उपटन कर दूं, बढ़िया बढ़िया, और सब जो जंगल में पक्षियों के पंख है उनसे तुझको सजा दूं, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपिशम वेदी अंतिम जमालाम। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। तो अनपढ़ है, शास्त्र जानता नहीं, संत महापुरुषों के पास बैठा नहीं, लेकिन अपनी भावना को भगवान से जोड़ रहा है कि हे ईश्वर, तेरी दाढ़ी में तेल लगाऊंगा, तुझको उपटन करूंगा, नहलाऊंगा, और ऐसे करके मस्त रह रहा। अब कोई संत गए, जा रहे हैं, अरे क्या कर रहा है? अरे गुरुजी भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे भजन करता है? भगवान की दाढ़ी में मैंने तेल लगाया, मैंने उनको नहलाया और मैंने उनको भोजन कराया, मैं भजन करता हूँ। बोले ऐसा है भगवान? हम बताएंगे, चल तुझे कैसा हो। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतुस्थिताः, ऐसा है भगवान। जैसे एक साथ इस अंतरिक्ष में हजारों सूर्य उदित हो जाए, ऐसा प्रकाश है भगवान का। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतुस्थिताः, एक साथ उदित। ये ऐसा भगवान का प्रकाश है, ऐसा नूर है परमात्मा का, ये है भगवान। ठीक है गुरु जी, ऐसा करेंगे। अब जो अब ध्यान करने बैठता तो भाई उसको वही प्रकाश में दिखाई देगा। अब तो बड़ा बेचैन है, क्या कर। अब संत जा रहे हैं तो आकाशवाणी हुई, अरे तुम संत हो, सबको भगवान के रास्ते पर लगाया जाता है, तुमने उसको, उस चरवाहे को भगवान के मार्ग से हटाया या लगाया? उसको हटा दिया या लगाया? जो एक सरलता से, प्रसन्नता से मेरा जो भजन करता था उसको तुमने हटा दिया। इसलिए सबके लिए एक जैसा साधन नहीं है। मिश्रा जी जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, कि कहाँ जा रहे हो मिश्रा जी? आज सोमवार का दिन है, शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो संत जी कहते हैं, शिव जी हम बताएंगे तुम्हें, कुटिया में आ जाना, शिव बता देंगे। गए महाराज, चले गए मिश्रा जी, देख शिव जो है ये है शिव, शिवोहम, ये शिव नहीं है जो बाहर देख रहा है। नेदम यदिदम उपासते, श्रुति कह रही है, देख यद प्राणे न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो इदम रूप से जो उपासना कर रहे हो ये ब्रह्म है। स्पष्ट श्रुति कह रही है। क्या वेद को नहीं मानता है? श्रुति को नहीं मानता है? गुरु जी ठीक है, महाराज जी जैसा कहोगे, आज से हम शिवो, आज से तो हम अब जो है शिवो हम कर रहे हैं। अब शिवो ना तो महाराज जी ने तत्पद क्या होता है, त्वम पद क्या होता है, शिव पद क्या होता है, जीव पद क्या होता है, कोई निरूपण नहीं किया। शिवो हम, अब देह को शिवो हम मानते हैं। मंच पे खूब चिल्ला रहे हैं, शिवो हम शिवो हम शिवो हम। अब तुम भी शिवो हम, अति ब्रह्म तुसी ब्रह्म, मैं ब्रह्म तू ब्रह्म। और किसी ने कहा ऐसा नहीं, तो तू कौन है? मैं ब्रह्म। तू कौन? मैं ब्रह्म। ब्रह्म से ऐसी बात करता है,
अब एक दिन ब्रह्म की भैंस खुल गई, अब ब्रह्म की भैंस चोरी चली गई, अब तो ब्रह्म बहुत घबरा गया, क्या करे बता। अब इतने पैसों से भैंस खरीद के लाए, अब ब्रह्म भैंस चली गई, दूध पीने को मिलता नहीं है, अब परेशान है बेचारा। तो भाई शिवो हम जो है किसी के बेटा का नाम नहीं है, किसी की आकृति का नाम नहीं है। जब तक तत्त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होता तब तब तक ये तत्व हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होता। तो इसी का नाम है बुद्धि भेदन। किसी को हटाओ नहीं। अच्छा, फिर तो महाराज सारी दुनिया द्वैत में पड़ी है, अनादिकाल से द्वैत में पड़ी हुई है, कोई तो मुक्त होगा नहीं। तो बोले भाई सबको श्वेत केतु मत बनाओ, किसी को कागभूषुंडी भी बना दो। ये पुराण की प्रक्रिया है, सिद्धांत है अद्वैत, साधन है द्वैत, उपासना। अब ये पुराणों की प्रक्रिया है, ये रामचरित मानस की प्रक्रिया है, यही इतिहास की प्रक्रिया है। सब उपनिषद के अधिकारी नहीं है, सब श्वेत केतु नहीं है, जावाल नहीं है, सत्य काम नहीं हो सकते सर। कोई कागभूषुंडी भी है जो कहते हैं कि मुझे सगुण साकार भगवान का उपदेश दो, और उस सगुण साकार उपदेश से उसको उसी निर्गुण तत्व की प्रतिष्ठित होता है। तो ये है पुराण, कथा और उपनिषद में भेद समझो। यदि कोई कहे कि महाराज जी मैं विवाह करूं या ना करूं, तो कहना चाहिए अवश्य करो। मैं शौच जाऊं या नहीं जाऊं, अवश्य जाऊं। उसके पेट में कुछ गड़बड़ है तभी तो कह रहा है, संसार की कुछ आसक्ति है तभी तो कह रहा है कि मैं विवाह करूं। तो कर्म करो और कर्म में ही उसको ये मत हटाओ कि तुम यहां से हटो, परंतु वहां इस अद्वैत तत्व का बीज डाल दो। ऐसा नहीं है कि हम उसी में लगाने को कह रहे हैं, कर्म वही करो और उसमें बीज डाल दो, इस शिवोहम का अद्वैत तत्व का बीज डाल दो। और जब वो बीज पड़ जाएगा, जैसे जैसे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे इधर फिर आगे कहेगा महाराज जी मुझे उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करो। अब ब्रह्म तत्व का उपदेश कहाँ किया जाता है? ये है हमारी सनातन वैदिक पद्धति। ऐसा नहीं है कि सगुण वाले कहे कि नहीं यही है, और निर्गुण कहे कि ये यही है। ना सगुण पूर्ण है ना निर्गुण पूर्ण है, क्योंकि सगुण भी उस परमात्मा का स्वरूप नहीं है और निर्गुण भी उस परमात्मा का स्वरूप नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया, उस तत्व को जानने की प्रक्रिया है। तो हम पक्षी ना बने, पक्षी उड़ने वाले पक्षी, क्योंकि उसके दो पक्ष हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, कभी ऐसा नहीं रहता। तो जब एक पक्षी जब हम हो जाएंगे तो हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं पा सकते। तो भगवान ने यही बात कही, न बुद्धि भेदम, उनकी अज्ञानियों की कर्म संगियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करो। भाई कर रहे हैं करने दो, पर वहां अपना सूत्र वहां बिठा दो। ये है सनातन वैदिक पद्धति, ये है पुराण, ये है इतिहास। पुराणों में यही कहा। मानस रामचरित मानस को देखें, सिद्धांत पहले प्रतिपादन कर दिया और फिर राम जी की उपासना, राम जी का ध्यान, निरूपण। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई बुद्धि भेद करना उचित नहीं है। यदि हमने बुद्धि भेद कर दिया तो क्या होगा? यही होगा कि उधर से भी हट जाएगा, इधर उसकी बुद्धि नहीं होगी। हजारों सूर्य का प्रकाश तो वो देख नहीं सका और फिर ईश्वर की डाली में तेल भी नहीं लगा सका। ऐसा स्थिति मत पैदा करो कि ये किसके लिए कहा जा रहा, ये आचार्य लोगों के लिए बात भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जितना लोग संग्रह आचार्य से होता है उतना अज्ञानी से नहीं हो सकता।
तो आचार्यों को सावधान करने के लिए बात ये कही गई। भगवान ने कहा कुर्यात् विद्वान तथा सक्ता जोशिये सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान उनको जोत दे, जोशियत योजियत, ये जो जोतना है ना, ये जोतना ही कहीं कहीं या को जा बोला जाता है, जग जसपाल बोलते हैं ना, तो वही योशियत यही जोशियत, यानी उनको युक्त कर दे, जोत दे रहा है, ज्ञान का बीज दे करके जोत दे, उनको हटाए नहीं। ये भगवान की शैली है। भगवान ने जहां जहां भी आपको कहा कर्मयोग में यही है, कर्म से हटाए नहीं है परंतु फल को हटा दिया। वो कर्म करता है फल के अनुसार ही, इसलिए फल को हटा दिया। अब कब तक करोगे बाबू, कभी ना कभी तो यहाँ से तुमको हटना पड़ जाए। यही बीज है, फल को हटा करके तुम ईश्वर की आराधना करो लेकिन भगवान से कुछ चाहो नहीं। यही बीज द्वैत का डाल दिया, क्योंकि बुद्धि ग्राह्य अनाग्रह, बुद्धि का जो स्वरूप है सच्चे मायने में, तो बुद्धि में कहीं आग्रह नहीं, सत्य की पक्षपाती है। जब ये बात डाल दी गई है तो वो फल हटा दिया गया, तो एक दिन ऐसा होगा जब फल नहीं है तो उसको प्रश्न खड़ा होगा कि आखिर ये शिव क्या कौन है, क्या है शिव तत्व। अब वो जैसे जैसे कर्म से हटता जाएगा वैसे वैसे शिव तत्व को जानने लगेगा। यावत यावत अवज्ञात तावत तावत परीक्षणम, जैसे जैसे दृश्य प्रपंच की अवज्ञा होती जाएगी वैसे वैसे इस महाशिव की यात्रा वो करता रहेगा। भगवान ने आगे कहा प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा कर्म होते हैं। कर्ता कौन है? ये प्रकृति है। ऐसी प्रकृति है जो बिना पति के संतान उत्पन्न करती है। ये कौन, किसकी प्रकृति है? ये बिना पति के संतान उत्पन्न करने वाले, ये योगियों की, योग दर्शन की, सांख्य दर्शन की प्रकृति है। आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है। योग दर्शन कहता है प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, कर्ता जो है करने वाली प्रकृति है, पुरुष ना करता है ना भोगता है। और प्रकृति से उत्पन्न होता है ये महत्व अहंकार, उससे महत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से ये पंच महाभूत, पंच महाभूत से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब उत्पन्न होता है, 16 विकार। तो योगियों की प्रकृति, उनकी प्रकृति बिना पति के संतान उत्पन्न करने वाली है, लेकिन आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है। देवी है ईसा गुरुमय, वो तो भगवान की है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ही सूर्य, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति इस सचराचर जगत को उत्पन्न करती। ईश्वर आश्रित प्रकृति है और बड़े सम्मान से उनको बोला जाता है। प्रकृति को क्या कहा? गीता में कहा बहुत सम्मान से है। ब्रह्म, ईश्वर अपनी पत्नी को क्या महाद्योनि महाद्योनि महत ब्रह्म, क्या एक शब्द छूट गया कि तुम महद्योनि है। भगवान की प्रकृति का नाम सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, ये महद्योनि है, मैं तो महत ब्रह्म, मैं तो ब्रह्म हूं, ये महत ब्रह्म। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मेरी जो
प्रकृति है वो महद ब्रह्म है। तो देखो अपनी पत्नी को कितना सम्मान देकर बोला कि महद ब्रह्म। यदि आप सब भी पत्नी को इतना सम्मान दें तो फिर कभी कलह नहीं होने वाला, कलह जीवन में नहीं होगा। सम्मान नहीं है, कर्तव्य का, उनके दायित्व का पालन नहीं करते, कर्तव्यता का पालन नहीं करते, इसलिए मोक्ष भी नहीं होता और सांसारिक जीवन भी सुखमय नहीं होता। ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि पत्नियों को भी कैसे बोला देवी कह करके। आप प्रत्येक पुराणों में देखिए कि देवी ऐसा करो, और हम उच्छृंखलता में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो उचित नहीं। जो भगवान ही कह रहे महद योनि मम योनिर महद ब्रह्म, यहाँ तो यही तो सीख लो कि मेरी जो योनि है महद ब्रह्म, मैं तो ब्रह्म हूँ, वो तो महद ब्रह्म है। उसमें मैं ये बीज का संचार करता हूँ जिससे सृष्टि हो। तो योगी की प्रकृति और ये वेदांत की प्रकृति में यही अंतर है। ईश्वर आश्रित, ईश्वर के आश्रित जो प्रकृति है वो ये वेदांत की प्रकृति है, और योग जो बिना पति के है और संतान उत्पन्न करती है, तो आप समझ लो वो क्या होगी। वो पतिव्रता नहीं है, वो ऐसी प्रकृति हम स्वीकार नहीं करते। जिसका पति नहीं है, बच्चा पैदा होते हैं, वो प्रकृति उचित नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये प्रकृति जो है अपने गुणों के द्वारा ये सब यही कर्मों को करती है, और जीव क्या कहता है, अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ हो गया है, जिसकी गति रुक गई है, परमात्मा की तरफ जो जा नहीं रहा है, उसको बोलते हैं विमूढ़। ऐसा विमूढ़ होकर के कहता है कि हम करता, मैं करता, करने वाला कोई और, महाराज जी को फल ला रहा कोई और, आप बीच में लेकर के कह रहे हैं महाराज जी हम लाए हैं फल, ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो ये कौन है? विमूढ़ है, मूर्ख है, दूसरे के सत्व को, अधिकार को छीन रहा है। विमूढ़ आत्मा, ऐसा विमूढ़ आत्मा करता हम इसे मानते, ऐसा मैं करता अपने को मानते। अब जो दूसरे की चीज को अपना ले, तो उसके एक तो चित्त में भय बना रहता है। ये भय बना रहता है, किसी ने देख लिया तो, किसी ने कह दिया कि महाराज जी ये तो फल उसने दिए हैं, ये जो कह रहा है कि इसने, मैं फल लेकर के आया हूँ, ये तो किसी और ने दिए थे। एक तो ये भय बना रहता है। और जब हम कर्ता बनते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, असीमित होते हैं तो जड़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, विनाशी हो जाते हैं। हम देह के धर्म को अपने ऊपर ले लिए, है तो देह का धर्म, जन्मना मरना देह का धर्म है। इस देह के धर्म को हमने ले लिया तो हम भी जन्मने मरने वाले हो गए, सुखी हो गए, दुखी हो गए। तो इसी को बोलते हैं विमूढ़। भगवान प्रकृति जो कर्म करती है वो सत्ता तो चेतन की देती है। देखो सत्ता दो प्रकार से चेतन की होती है। अब इस कमरे में प्रकाश बल्ब जल रहा है, उस प्रकाश में कोई सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं। चोरी तो ऐसा मेरे में लोग करते नहीं, पर आजकल चोरी बहुत ज्यादा घने प्रकाश में होने लगी। पहले गहन अंधकार में होती थी, अब गहन प्रकाश में होने लगी है, क्योंकि कंप्यूटर में प्रकाश होता है, उसी प्रकाश में चोरी की जाती है। ये चोर ज्यादा खतरनाक हो गए, उस अंधकार वाले चोर से ज्यादा खतरनाक हो गए। तो ये चोरी हो रही है, दूसरे के धर्म को अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो प्रकृति
दूसरे के आश्रित होकर के, आश्रित मतलब सत्ता प्रकाश लेकर के अपना कर्म करती है, क्योंकि जड़ जो है कुछ कर्म नहीं करता। कर्तृत्व जो होता है चेतन में ही आरोपित होता है, ईक्षण जो होता है चेतन में ही आरोपित होता है। अब जैसे कमरे में प्रकाश जला है, बल्ब जला है, अब उस प्रकाश में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन प्रकाश को ये अभिमान नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ। प्रकाश करना काम है उसका। अब इस प्रकाश को मान करके कोई कहे कि मैं कर रहा हूँ, तो ये कालुष्यता है, ये विमूढ़ता है। तो ये विमूढ़ता हमारे जीवन में आ गई। सूक्ष्म शरीर के धर्मों को, स्थूल शरीर के धर्म को, कारण शरीर के धर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लिया। मैं नहीं जानता हूँ, कारण शरीर का धर्म ओढ़ लिया। मैं रागी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, ये सूक्ष्म शरीर का धर्म ओढ़ लिया, वहां से चोरी कर ली। और मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, ये स्थूल शरीर का धर्म अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो ये फिर चोरी करके इन आरोपों को अपने ऊपर ओढ़ करके हम जो, अब जो सीधी बात है, जो जिसके धर्म को ले लेगा, कुछ महत्वपूर्णता चीज समझी थी तभी तो लिया। अपनी महत्ता भूल करके उसने चोरी की, उसका महत्व बुद्धि होगी तो सीधी बात है कि उसके गुण धर्म उसमें आ गए। जबकि वास्तव में उसके गुण धर्म नहीं है, ऊपर से ओढ़े हुए गुण धर्म उन्हीं से कहता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इसी को शास्त्र में अभ्यास किया बताया, तदस्मिन् तदध्यारोपः अभ्यासः। जो वस्तु जहाँ है नहीं उसको वो मान लेना। आदि माने लेप करना, दीवार पर लिपाई नहीं की जाती, ऐसे ही ये लेप कर लिया है हमने इस असंग चेतन पर, निरअवयव चेतन पर लेप कर लिया। तो क्या चेतन की कोई उधर से कुछ भी नहीं है? भाई उधर से भी थोड़ा है, क्योंकि अध्यास जो है ये अन्योन्य होता है, एक तरफ से अध्यास नहीं होता है। तो चेतन ने क्या अध्यास किया? चेतन की जो चेतनता है, प्रकाश मानता है, ये इधर से संसर्ग अध्यास हुआ और इधर से स्वरूपाध्यास हुआ, अर्थाध्यास। जैसे एक प्रिज्म के सामने एक जपा पुष्प का फूल रख देते हैं तो जो प्रिज्म है वो कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई दे रहा। अब एक मिट्टी का ढेला रख दिया, वहां पुष्प रख दिया, तो मिट्टी का ढेला तो लाल नहीं दिखाई देता। तो यही बात है कि अन्योन्य अध्यास है। उधर प्रीति से उसकी चमक है, इधर से उसका रूप आकार है, दोनों का अध्यास हो गया। ऐसे ही चेतन, मैं देह हूँ, मैं तो कौन है? चेतन है, और देह क्या है? जड़ है। दोनों का अध्यास होकर के कहता है कि मैं देह। दोनों के गुण धर्म अलग है। आकाश गंदा है, आकाश जो निरअवयव है वो कैसे गंदा हो सकता है? ये उसका जो अवकाश है उसी से ये अध्यास हो गया कि आकाश गंदा है। पानी गर्म है, उष्णता अग्नि का धर्म है, और शीतलता द्रवपना ये पानी का धर्म है। लेकिन कहा क्या होता है? पानी गर्म है। ऐसे ही इस चेतन पर ये देह का, स्थूल देह का आरोप कर लिया, सूक्ष्म शरीर का आरोप कर लिया, कारण शरीर का आरोप कर लिया, और इन आरोपों को अब वो ऐसा आरोप कर लिया है, ऐसा तादात्म्य कर लिया है कि अपने को ये ही समझता है, यही है विमूढ़। इसी को कहते हैं विमूढ़। ऐसे अब विमूढ़ हो गए हैं, जबकि है कुछ और अपने को मानते हैं कुछ और। अब वो जब तक ये बताया ना जाए
तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, प्रकृति करने वाली है, अपने गुणों के द्वारा करने वाली है, तो प्रकृति की साम्य अवस्था का नाम, गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। अब ये प्रकृति में जब क्षोभ होता है, जब तक क्षोभ नहीं होता तब तक ये बंधन का हेतु नहीं होती। जब क्षोभ हो जाता है, ये गुण ऊपर नीचे उछलने लगते हैं, कभी सत्गुण ऊपर जाता है, कभी रजोगुण नीचे जाता है, कभी रजोगुण ऊपर जाता है, सत्गुण नीचे जाता है, तमोगुण ऊपर जाता है, ऐसे ये खेल होता रहता है। इस खेल में एक क्षोभ जब प्रकृति में होगा, जिस गुण को जिसने पकड़ लिया बस वो उसी की प्रधानता उसके जीवन में हो जाती है। तो आगे भगवान कहेंगे कि गुण और कर्म का विभाग को जो जानता वो कौन है? वो तत्ववित्त है। गुण क्या है और कर्म क्या है? गुण से कर्म होते हैं अथवा कर्म से गुण होते हैं, ये एक दूसरे दोनों अलग अलग होते हैं। ये पूरा बहुत सुंदर विभाग है। जिसने इस विभाग को जान लिया, वस्तुतः उसी ने जाना, इस प्रकृति के रहस्य को उसी ने जाना। तो भगवान ने कहा कि तू विमूढ़ आत्मा मत हो, अपने को अंधा मत बन, ये समझ ले कि प्रकृति के गुण क्या है, इन गुणों को समझो। और जब ये गुण समझ में आ गए, इसकी असलियत आपकी समझ में आ जाती है, तब तुमको ये समझ में आएगा कि मैं तो करता हूं ही नहीं, मैं तो भोगता हूं ही नहीं, मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैंने तो किसी का आरोप अपने ऊपर नहीं किया है। तो भगवान ये सावधान कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ तक इससे पहले जो श्लोक था 26वें श्लोक, 26वें श्लोक तक लोक संग्रह का प्रतिपादन किया, और ये जो आगे 27वां श्लोक है, इसमें फिर वो ज्ञान का निरूपण वहां प्रारंभ कर दिया। तो ज्ञान को छोड़ा नहीं है। आगे भी पीछे दूसरे अध्याय में आपने सुना होगा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे प्रिमांशु। मैंने तुझे सांख्य की बुद्धि कही, अब मैं तुझे योग में कहता हूँ। उस सांख्य की बुद्धि को योग में कहता हूँ। यही तो विधा है। जहाँ से ये कर्मयोग शुरू हुआ था, वहाँ भगवान ने कहा था कि मैंने 2 प्रकार की विधा बताई है। लोकस्मी द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया लगा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो जो कर्म योग की विधा है वो ये है, और उसमें भी उसी के अंतर्गत ये लोक संग्रह भी आ गया, क्योंकि जिज्ञासु भी लोक संग्रह होता है और तत्ववेत्ता से भी लोक संग्रह होता है। तो लोक संग्रह भी एक कर्म योग का एक कर्मयोग की विधा, कर्मयोग का तरीका। इस लोक संग्रह से कैसे कर्मयोग होता है या कर्मयोग से कैसे लोक संग्रह होता है, ये एक विधा है। भगवान आगे यहाँ इस प्रसंग को थोड़ा विराम दे करके, क्योंकि कोई ऐसा ना समझ ले कि भगवान तो केवल कर्म में ही लगाना चाहते, नहीं। बीच में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बुद्धि भेदम जनयेन में एक बीज डाल दे, जैसे पुराणों ने बीज डाला था, जैसे इतिहासों ने बीज डाला है, उसके स्वरूप का, परमात्मा का स्वरूप का वहाँ बीज डाल दिया और कहा तू कर्म कर। क्योंकि कर्म कराते हैं, कर्म उससे छुड़ाते हैं, तो वो छोड़ देगा, लेकिन इधर गति नहीं होगी। इसलिए कर्म को छुड़ा नहीं। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्धि होती गई, वैसे उस बीज को वो अंकुरित होने लगा, उसमें मूलांकुर प्रांकुर आने लगे। अब यहाँ मूलांकुर प्रांकुर की बात इस श्लोक में भगवान ने कही। जो कर्तापना है, वो जो कर्तापना तुम्हारा था, ये कर्तापना तुम्हारा नहीं था, ये तो प्रकृति का है। जीव का स्वरूप तो चेतन है, और चेतन वस्तुतः किसी से मिल नहीं सकता। ये विमूढ़ता के कारण ही चेतन का संसर्ग सा होता है,
संसर्ग नहीं होता है। संसर्ग का मतलब ये कल्पित है, प्रतीति है। विशिष्टता होना और लक्षण होना, उपाधि, तीन शब्द बिल्कुल एक जैसे मालूम पड़ते हैं। लक्षण, विशेषण और उपाधि। क्योंकि उपाधि भी व्यावर्त करती है, हटाती है। ये कौन है? ये डॉक्टर है। औरों से उसको हटा करके बताया कि ये डॉक्टर है। और विशेषण में भी अलग हटाया। कैसा है? नील उत्पल, नील उत्पलम, नीला कमल है। अब लाल, पीले, हरे से अलग करके, विविध करके दिखा दिया कि ये नीला कमल है। और लक्षण भी बताता है कि जिस मकान पर कौवा बैठा है, ये मकान जो है ये तिवारी जी का मकान है। लक्षण, तो लक्षण भी व्यावर्त करता है, पर तीनों में अंतर तो है, नहीं तो शब्द अलग अलग क्यों होते? लक्षण जो है, लक्षण भी दो प्रकार के, एक स्वरूपगत लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण जो लक्ष्य के सन्निकट रह करके, निकट रह करके जो व्यावृत करता है, अलग हटाता है, सबको विविध करके दिखाता है, उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूपगत लक्षण स्वरूप में रहते हुए अन्य सबसे हटा देता है, ये है स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण में एक बात है कि सबसे अलग करके दिखाता है, परंतु विशेषण अलग तो करता है पर सबसे अलग करके नहीं दिखाता। समान जातीय ही नीले, पीले, काले, इनसे ही अलग करके उसने दिखाया कि ये नीला है। समान जातीय से ही अलग करके दिखाने का नाम विशेषण है और सबसे अलग करके दिखाने का नाम लक्षण है। ये समान जाति से अलग करके दिखाने का नाम विशेषण और सबसे अलग करने का नाम लक्षण है। और उपाधि जो भी मैंने बताया था, जो तटस्थ लक्षण है, ये उपाधि उपहित में ना रह करके, उपहित के सन्निकट रह करके सबसे अलग करके दिखाती है, ये उपाधि। अर्थात जो तटस्थ लक्षण है वही एक उपाधि है। तो यहाँ उपहित में भेद नहीं हो सकता, चेतन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। बिना विकार उत्पन्न किए हुए ही अन्य रूप में जो दिखाई देने लगा है, प्रतीति होने लगी है, इसी को अध्यास कहते हैं। रस्सी, मंद अंधकार में जो रस्सी है, उस रस्सी में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन सांप दिखाई देने लगा। और उस सांप ये भी दिखाई देता है कि ये तक्षक है, कोबरा है, ये भी दिखाई देता है। कितना विषैला है, ये भी दिखाई देता है, कितना बड़ा है, सब दिखाई देता है। और उसका विष भी चढ़ जाता है, उसका विष चढ़ जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया, मर जाता है। यही झूठा सांप, यही गुण है। गुण माने रस्सी भी, रस्सी को भी गुण बोलते हैं, जो बांध लेती है। तो यही गुण है। इन्हीं रस्सी के साथ जो बांधना जिसका स्वभाव है, इन्हीं के साथ हम जुड़ करके कहते हैं अहम कर्ता, अहम भोक्ता, तो हम विमूढ़ हो गए। ये विमूढ़ता नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है हमारी, ये आगंतुक है। जो वस्तु आगंतुक होती है, उसको जो आती है उसको भेजा भी जा सकता है, परंतु जो वस्तु ना आती है न जाती है, ना उसको बुलाया जा सकता है, ना उसको विदाई नहीं दी जा सकती। क्या तुम अब जाओ, जो आते हैं उन्हीं को विदाई दी जाती है। 2-4 दिन मेहमान रहे, उसके बाद चले गए, विदाई देके विदा कर दे। तो इनको विदाई देनी है, इन्हीं गुणों को विदाई देनी है। जब तक ये विदाई नहीं दी जा सकती, तब तक अपना स्वरूप हम नहीं पहचान सकते, तब तक हम विमूढ़ ही बने रहेंगे। यदि जब तक हम इनको पहचाने नहीं, तो भगवान आगे के श्लोक में ये कहेंगे
कि इनको पहचानो, इन गुण और कर्मों को पहचानो। गुण का कार्य क्या है, कर्म का कार्य क्या है, यदि तुम पहचानते हो तब वास्तव में कर्म योग का जो प्रतिपाद्य है, जो अब तक हम वर्णन कर रहे हैं, जो आपने बड़ा मधुर मधुर सुनने में आपको अच्छा लगा, मीठा लगा, उस कर्म योग का प्रतिपाद्य वस्तु जो है वो यही है। भगवान इसी को लक्षित कर करके कर्मयोग अधिकारी भेद से कर्मयोग का निरूपण किया कि सब ऐसे एक जैसे अधिकारी नहीं हो सकते, सबको ये हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब तक तत् और त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होता, ये नेति नेति जो वाक्य हैं, सृष्टि की प्रक्रियाएं हैं, सृष्टि वाक्य हैं, अन्नमय कोश में प्राणमय कोश आदि का वर्णन श्रुतियों ने किया है, ये त्वम पदार्थ के शोधन के लिए और तत्पद के शोधन के लिए सब ये सृष्टि की प्रक्रिया, अन्नमय कोश की प्रक्रिया है। इसलिए जब तक ये तत्व पदार्थ का शोधन नहीं होता तब तक असी पद तत्व असी, तब तक ये असी पद में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसी असी पद में प्रतिष्ठित होने के लिए, तत्पद के शोधन करने के लिए भगवान ने इस तत्पदार्थ का कर्म योग का निरूपण किया। अब आगे कालक्रम से जैसा होगा बताते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।